बरसात के कारण हुआ जनजीवन अस्त व्यस्त। लगातार हो रही भारी बारिश ने मचाई भारी तबाही। शहर का कोई गली मोहल्ला व बाजार ऐसा नहीं बचा जहां जल भराव न हुआ हो। जल भराव के कारण लोगों को खासा परेशानी उठानी पड़ी व दुकानदारों को हुआ लाखों का नुकसान। लगातार हो रही भारी बारिश ने शहर से लेकर देहात तक मचाया तांडव। रेलवे ट्रैक पर मलबा आने से रेलवे यातायात हुआ ठप। गंगा का जलस्तर बढ़ने से गंगा के तटीय इलाकों में भी खतरा उत्पन्न हो गया है। ऋषिकेश, बैराज और चीला बैराज पानी से उफनाए। गंगा का जलस्तर पहुंचा खतरे के निशान पर। हर साल की तरह इस बार भी देश में मानसून की एंट्री के साथ ही बाढ़ की तबाही भी शुरू हो गई है। असम से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड जैसे कई राज्य फिर भारी बारिश और बाढ़ के हालात का सामना कर रहे हैं। बिहार और यूपी में भी इसकी आशंका को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। पिछले कई दशकों से सरकारों की ओर से बाढ़ नियंत्रण को लेकर कई प्लान और दावे कागजों पर पेश किए गए, लेकिन जमीन पर लोगों को उसका ज्यादा फायदा मिलता नहीं दिखता। नदियों को जोड़ने की परियोजना भी जमीन पर नहीं उतर पाई। आखिर क्या कारण है कि तमाम संसाधनों के होते हुए भी देश के अधिकांश राज्य हर साल बाढ़ से होने वाली तबाही झेलने को मजबूर हैं? पिछले 5 दिनों से उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में भारी बारिश हो रही है, जिस कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गंगा सहित अन्य नदियां उफान पर हैं। 4 धाम हाईवे सहित कई मार्ग बाधित हो रखे हैं। वहीं मौसम विभाग ने 11 और 12 जुलाई को राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में विगत 25 जून से मानसून की शुरुआत हुई और तब से बारिश का दौर रुक रुक कर जारी है। पिछले 5 दिनों से उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में भारी बारिश हो रही है, जिस कारण जनजीवन अनियंत्रण हो गया है। हरिद्वार, डोईवाला में कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। गंगा सहित अन्य नदियां उफान पर हैं। 4 धाम हाईवे व कई मार्ग बाधित हो रखे हैं। बद्रीनाथ हाईवे कंचनजंगा में बह गया है। चीन सीमा से जोड़ने वाला लिपुलेख मार्ग भी बंद हुआ पड़ा है। मौसम विभाग ने राज्य में 2 दिन का भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिस कारण 11 जिलों में समस्त शिक्षण संस्थान बंद किए गए हैं। बारिश से उत्तराखंड में हाहाकार मचा हुआ है। देहरादून में पिछले कई घंटों से झमाझम बारिश हो रही। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार अगले 2 दिन भारी वर्षा का सिलसिला बना रह सकता है। हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं मध्य हरिद्वार के व्यस्ततम श्री चंद्राचार्य चौक में भारी जल भराव हो गया है। यहाँ घुटनों तक जल भराव के बीच कांवड़ यात्री जल लेकर अपने गंतव्य को जा रहे हैं। नवोदय नगर वासी भी नदी में आए जल सैलाब के चलते सहमे हुए हैं। रुड़की में गांव शिवदासपुर की ग्रामीण क्षेत्र की नदियां भी उफान पर हैं। हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश से भारी जल भराव हुआ है, जिस कारण कांवड़ यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गंगा नदी सहित अन्य नदियां उग्र मिजाज में हैं। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में अतिवृष्टि के चलते हरिद्वार में गंगा चेतावनी निशान 293 मीटर से 15 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। खतरे का निशान 294 मीटर है। शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर तैनात है। तटवर्ती इलाकों पर निगरानी रखी जा रही है। मूसलाधार बारिश से जगह जगह जल भराव हो गया है। वहीं शिवपुरम पनियाला रोड, कृष्णा नगर, राजेंद्र नगर, मोहनपुरा डेरा, साउथ सिविल लाइन समेत कई इलाकों में पानी भर गया है। यहाँ तक कि रुड़की का तहसील मुख्यालय भी चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। आवागमन बाधित है। इसके अलावा भगवानपुर क्षेत्र के कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। क्षेत्र के गांव का आपस में संपर्क टूट गया है। सोलानी नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। प्रदेश समेत धर्मनगरी हरिद्वार में 3 दिनों से हो रही तथा सोमवार देर रात से लगातार हो रही भारी बारिश ने भारी तबाही मचाई। पूरे हरिद्वार में बरसात के कारण समुद्र जैसी प्रतीत होने लगी। शहर का कोई गली मोहल्ला व बाजार ऐसा नहीं बचा जहां जल भराव न हुआ हो।
जल भराव के कारण लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ी व दुकानदारों को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। बरसात के कारण समूचा जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आया। हरिद्वार में 3 दिनों से लगातार रुक रुक कर बरसात हो रही है। सोमवार की रात से लगातार हो रही भारी बरसात ने शहर से लेकर देहात तक जमकर तांडव मचाया। कोई ऐसा इलाका शेष नहीं बचा जहां लोगों के घरों, दुकानदारों व गली मोहल्लों में पानी न भरा हो। यहां तक कि जिला मुख्यालय रोशनाबाद भी जलमग्न दिखाई दिया। दुकानों में पानी घुसने से व्यापारियों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ। हरिद्वार के भूपतवाला, मध्य हरिद्वार, कनखल, ज्वालापुर, जिला मुख्यालय रोशनाबाद समेत तमाम ग्रामीण इलाके पानी से लबालब नजर आए। इस बार भी सबसे बुरा हाल मध्य हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक व आसपास की कॉलोनियों का हुआ, जहां कई फुट जल भराव से आवाजाही बिल्कुल ठप रही। जिला मुख्यालय रोशनाबाद में भी भारी जल भराव हुआ। कोर्ट परिसर में जल भराव के चलते पानी वकीलों के चैम्बर तक में घुस गया। आरटीओ दफ्तर में भी पानी भरने के कारण कामकाज ठप रहा। उपनगरी ज्वालापुर के लोधा मंडी सहित कई बाजारों में जल भराव से व्यापारियों की दुकानों में पानी भरने से खासा नुकसान हुआ। भगत सिंह चौक के पास चंदेला क्लिनिक के सामने रेल लाइन का पुस्ता खिसकने से रेलवे बिजली लाइन ट्रैक पर गिरी। गनीमत रही कि इस वक्त कोई ट्रेन लाइन पर नहीं थी, वरना हो सकता था बड़ा हादसा, जिसकी सूचना लोगों ने तत्काल रेल प्रशासन को दी। जिसके बाद रेलवे का आपदा विभाग हरकत में आया और मौके पर टीम को भेजकर क्षतिग्रस्त स्थान पर विद्युत लाइन को रिपेयर करने का कार्य शुरू किया। वहीं उत्तरी हरिद्वार में पहाड़ से भारी मलबा रेलवे ट्रैक पर आ गया, जिसको हटाने के लिए कर्मचारियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मलबा आने से पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई। पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाला मलबा लोगों के घरों में घुस गया, जिस कारण लोगों के घरों में पहाड़ से आने वाली पानी की नदी बहने लगी। उधर ब्रह्मपुरी में भी पहाड़ से मलबा आने के कारण लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। बरसात ने शहरी क्षेत्रों के अलावा जनपद के ग्रामीण इलाकों में भी ऐसी तबाही मचाई। यहाँ भी लोगों के घरों में पानी घुसने व पेड़ गिरने के समाचार मिले हैं। साथ ही बरसात के कारण गंगा का जलस्तर बढ़ने से गंगा के तटीय इलाकों में भी खतरा उत्पन्न हो गया है। बरसात के कारण खेत के खेत पूरी तरह से जलमग्न दिखाई दिए। तीर्थ नगरी में बरसात ने जमकर मचाए तांडव के कारण लोगों को खासा परेशान किया। बरसात कम होने पर लोग अपने घरों और दुकानों से पानी निकालते दिखाई दिए। उत्तराखंड प्रहरी से सुमित तिवारी, वासुदेव राजपूत, जोगेंद्र सिंह मावी, कालू वर्मा, जय किशन न्यूली, रितेश तिवारी, सचिन वेदी, वीर गुर्जर की खास रिपोर्ट।